हेलो फ्रेंड्स। मैं तेजगन शर्मा टीके स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाली जो वीडियो था उसमें अपन ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्री हिस्टोरी के बारे में आपने पढ़ लिया था। आज अपन इतिहास के जो एक नया टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत लाभदायक है। सो प्लीज़ आप इसके लगातार नोट्स बनाते जाइए। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता है। इस हड़प्पा सभ्यता का अगर हम जो कालक्रम देखें तो ये 2350 बीसी से 1750 बीसी तक, यानी कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व तक है। अगर हम इस सभ्यता के उपनामों की बात करें तो इस सभ्यता के उपनाम अनेक हैं। जैसे इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इनकी सब के बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी हम लेते हैं। देखिए 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा पहली बार हड़प्पा टीले की ओर ध्यान गया। यानी कि चार्ल्स मेसन थे उन 1826 में, जो ये हड़प्पा का जो ये टीला था, वैसे हड़प्पा एक गांव था, तो इस हड़प्पा टीले की ओर उनका ध्यान गया। क्यों गया? उसका रीज़न ये था कि 1853 और 56 में क्या होता है कि जो कराची से लाहौर तक रेल लाइन डालने का कार्य जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन के द्वारा ये कार्य सौंपा गया और वहाँ से वो ईंटें निकाली गई। इस रेल लाइन का कार्य जो कनिंघम महोदय उनके हाथों में था और इस कार्य के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी और उस विभाग का नाम था भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। तो उस भारतीय सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण विभाग का जो अध्यक्ष जॉन मार्शल को बनाया गया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता विश्व की पहली व्यवस्थित सभ्यता थी और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता को माना जाता है, जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, जो दजला फरात नदी के किनारे पे ये विकसित हुई थी। तो देखिए व्यवस्थित जो सभ्यता भारत की या जो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया, क्योंकि ये व्यवस्थित रूप से बसाई गई सभ्यता थी। यानी कि इसमें जो भी मकान, सड़कें वगैरह, नालियाँ वगैरह, ये सभी जो थी तो वो व्यवस्थित रूप से बसाई गई थी। तो इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की विश्व की पहली व्यवस्थित सभ्यता कहते हैं। अगर हम प्राचीन सभ्यता की बात करें तो प्राचीन सभ्यता की जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। ये सभ्यता जो हमारे भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसमें विकसित हुई थी। इसका जो हम इससे पहले भी अपन ने आधे इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री के बारे में अपन पढ़ लिए थे। यहाँ से पुरातात्विक जो खुदाई के साक्ष्य हमें मिले हैं जो हम आगे देखेंगे, और यहाँ से लेख अभिलेख भी मिले हैं। यानी कि अगर हम साहित्य ग्रंथ की बात करें तो यहाँ पर साहित्य ग्रंथों का अभाव था, लेकिन अभिलेख वगैरह अभिलेख वगैरह काफ़ी यहाँ पे मिले हैं। तो ये जो अभिलेख थे, इन अभिलेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि अब तक भी इन अभिलेखों को पढ़ा नहीं गया, क्योंकि वहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। देखिए भाव चित्रात्मक का मतलब ये हो गया कि वहाँ की जो संकेत थे वो चित्रों के माध्यम से समझाए जाते थे, इसीलिए अभी तक इस सभ्यता को पढ़ा नहीं गया। और वहाँ जो चित्रों के जो रूप मिले हैं वो समथिंग 400 से 500 इसके संकेत मिले हैं। यह संकेत मोहरों पर सर्वाधिक और मर्दभांड, मनके और ईंटों पर मिले हैं। यानी कि जो ये संकेत जो चित्रात्मक जो लेख हैं, लिपि है,
ये मोहरों पर सर्वाधिक मिले हैं। इसके अलावा मृद भांड यानी कि जो मिट्टी के जो बर्तन थे उन पर भी ये चित्र उकेरे गए थे, और मनके और ईंटों पर भी ये चित्र उकेरे गए थे। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये मोहरें थी वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। सेल खड़ी एक प्रकार यानी कि मिट्टी को पकाकर ये मोहरें बनाई जाती थी, तो ये सेल खड़ी की होती थी। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पा में जो मोहरें मिले वो किसकी बनी हुई थी, वो है सेल खड़ी की, यानी कि मिट्टी को पकाकर ये मोहरें बनाई जाती थी। यहाँ पर यू आकार के अक्षर यहाँ पर मिले हैं, और इसमें सर्वाधिक चित्र मछली के मिले हैं, यानी कि यू आकार के चित्र सर्वाधिक मिले, और साथ ही एक जो मछली के चित्र भी सर्वाधिक मात्रा में हड़प्पा से हमें मिले हैं। जो यहाँ की जो लिपि थी, जो भाव चित्रात्मक थी, उसको जो शैली, जो लिखने की जो शैली है ना, वो कैसी थी देखिए। यानी कि लिखने के तरीके पर हर विद्वान इसका विवाद यानी कि मतभेद है उनमें। तो कोई विद्वान कहता है कि बाएं से दाएं ये लिपि लिखी जाती थी, और कोई विद्वान कहता है ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो लिपि है, ये जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों प्रकार से लिखी जाती थी, इसीलिए इस लिपि को ब्रूस्टोफेडन शैली के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या है, ऐसी लिखने की शैली जिसमें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों क्रम में लिखा जाए, तो उस शैली को ब्रूस्टोफेडन शैली कहते हैं। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, उसकी जो शैली कैसी थी, ब्रूस्टोफेडन शैली थी। तो ये क्वेश्चन पूछा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता है जो एक प्रकार की नदी घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुई है। यह सभ्यता नदी घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुई है। माना जाता है कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है, इसके समकालीन 4 ऐसी नदी घाटी सभ्यता हैं, जिसमें अपनी सिंधु घाटी सभ्यता भी आती है। तो कौन कौन सी ऐसी सभ्यता है जो नदी की घाटी में बसी हुई है? जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो हांगो नदी घाटी सभ्यता, ये चीन की सभ्यता है जो हांगो नदी के किनारे बसी हुई है। ऐसे हमारी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वो हड़प्पा सभ्यता है। एक है दजला फरात घाटी सभ्यता, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरिया की सभ्यता कहते हैं, जो इराक में स्थित है। नील नदी घाटी पर एक सभ्यता बसी है, उसका नाम है मिस्र की सभ्यता। कहने का मतलब ये है, ये 4 ऐसी सभ्यताएं हैं जो आपस में समकालीन थी, यानी कि सभी उसी समय की हैं। इन सभी सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है। देखिए आगे, भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यानी कि इसकी जो प्रथम जो महानिदेशक किसको बनाया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका महानिदेशक बनाया गया था। आगे चलकर इस विभाग यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया, और जॉन मार्शल के निर्देशन में ही दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दोनों ने कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले बात करें, दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा की खोज की 1921 के अंदर, और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है, ये वैसे तो दोनों ही पाकिस्तान में है, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की गई थी। तो देखिए, हम इसके नामकरण की अगर बात करें तो इसका अलग अलग नाम बताया, जैसे इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, और इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है, ये नाम कैसे पड़े, इनकी बात अपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये पहला स्थान है पहला स्थान है इसकी खुदाई, जहाँ पर ये हड़प्पा नामक एक गांव था, तो वहाँ पर इसकी खुदाई की गई थी। इस जगह के नाम से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। दूसरी बात अगर करें तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो ये हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा गया।
फिर इसका है सिंधु सरस्वती सभ्यता, यानी कि ये सिंधु सरस्वती यानी कि सरस्वती नदी के पास में ये विकसित हुई, इसीलिए इसको सिंधु और सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना गया। 1947 में इस सभ्यता के कम से कम 40 बस्तियों की खोज की गई और आज वर्तमान में इसके 1500 इसके स्थल खोजे गए हैं। यानी कि सिंधु और गंगा नदी के मध्य इनकी 1100 बस्तियों की खुदाई हमारे कर चुके हैं इतिहासकार। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु नदी की घाटी में विकसित होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय के जो लोग थे तांबा और टीन से संयुक्त रूप से कांसे का निर्माण उन्होंने किया, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और लास्ट इसका है प्रथम नगरीय क्रांति, यानी कि उस समय नगरों की बसावट हो चुकी थी, इसलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया। अगली बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम या इसका काल निर्धारण की पद्धति कैसे की जाती थी और उसके समय का निर्धारण कैसे किया जाए, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, रेडियो कार्बन विधि यानी इसको C14 पद्धति के नाम से जाना था। इसके माध्यम से हम इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया। देखिए, फर्स्ट में पूर्व हड़प्पाई चरण लगभग 3500 BC से 2600 BC ईस्वी BC में, और परिपक्व हड़प्पाई चरण 2600 BC से 1900 BC, उत्तर हड़प्पाई चरण 1900 से लेकर 1800 BC इसका कालक्रम माना गया है। अगर हम सर्वमान्य कालक्रम की बात करते हैं C14 पद्धति के आधार पर, और ये है 2350 BC से 1750 को माना जाता है, और यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब देखिए, इतिहासकारों के अनुसार इसका कालक्रम कैसे निर्धारण किया गया। सबसे पहले अगर बात करें फादर H. हेरास के द्वारा इसको 6000 BC माना गया। फिर सर जॉन मार्शल के अनुसार इसको 3250 से 2750 BC माना गया। फिर माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसको 3200 से लेकर 2700 BC माना। मेके महोदय के द्वारा 2800 से 2500 BC माना। मार्टिमर व्हीलर के द्वारा 2500 से 1500 BC माना। रेडियो कार्बन विधि के द्वारा इसको 2350 से 1750 माना, जो सर्वमान्य माना है, और यही सबसे फैक्ट कालक्रम है। डीपी अग्रवाल के द्वारा इसको 2300 BC से 1700 BC माना। फेयर सर्विस के द्वारा इसको 2000 से 1500 BC इसको माना गया है। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं, इनकी बात अगर हम करें तो ये लोग किस प्रजाति के और कहाँ से ये आकर यहाँ पर बसे हैं, तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी कि सिंधु क्षेत्र में आने वाली ये पहली जाति या प्रजाति थी, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा दूसरा है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय प्रजाति, ये दक्षिण भारत, इसको दक्षिण भारत का निर्माता भी कहे, ये यहाँ से हैं। तीसरी मंगोलॉयड है, ये उपमहाद्वीप में आकर बसी है। और थर्ड इसका है अल्पाइन यानी कि मध्य गंगा और निम्न गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ये अभी निवास कर रही है। अब हड़प्पा जो हमारी जो सिविलाइजेशन है उसका उद्भव की अगर बात करें तो इसके 2 मत हैं, एक तो विदेशी मत है और एक स्वदेशी मत है, तो दोनों में मतभेद है। जो विदेशी मत का कहने का मतलब ये है कि विदेशी मत ये कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विदेशी एक प्रकार की नकल है, और भारत के जो भी इतिहासकार हैं ये इनके विपक्ष में मत देते हैं। तो देखिए क्या है, विदेशी मत की अगर बात करें तो कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता विदेशी सभ्यता की नकल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मेसोपोटामिया की नकल मानते हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकार इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से निकालते हैं, जिसका हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसके जो विदेशी मत मानने वाले कुछ विद्वान हैं, कौन कौन है? मार्टिमर व्हीलर, गार्डिन चाइल्ड और मेके महोदय हैं। उनका नकल का आधार उन्होंने ये बताया कि अन्नागार यानी कि अनाज रखने की जो बर्तन है वो उसका आधार माना उन्होंने, और एक चबूतरा जिसको जिबूरत के नाम से जाना जाता है, ये मेसोपोटामिया के। तो यहाँ इन 2 चीज़ों के माध्यम से जो विदेशी मत बताया गया है कि ये मेसोपोटामिया की नकल मानी जाती है। तो इसके विपक्ष में भारतीय जो इतिहासकार है वो क्या बात बताते हैं, आगे देखते हैं। भारतीय इतिहासकार बताते हैं कि हमने मेसोपोटामिया की नकल नहीं की है,
तो देखिए क्या इसके कुछ प्रमाण उन्होंने दिए हैं। तो देखिए क्या है, एक तो उन्होंने आधार बताया और एक तरफ उसने मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक तरफ हड़प्पा सभ्यता बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर बात करें तो लिपि की अगर बात करते हैं तो लिपि हड़प्पा में अलग लिपि थी और मेसोपोटामिया में अलग लिपि थी। देखिए जो लिपि की बात उन्होंने की तो बोले कि भारतवासी तो इतिहासकार मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो किलाक्षर लिपि है और हमारे भारत हड़प्पा की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। तो ये दोनों ही अलग अलग है, तो इसको ये चीज़ को नकारते हैं। इसके नगर नियोजन की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया की जो नगर नियोजन है वो कम विकसित थी और इसके एवज में जो हड़प्पा है वो अधिक विकसित थी। ईंटों की अगर बात करते हैं तो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे और हड़प्पा के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। अगर पूजा भवन की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया में तो पूजा के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि उनकी पूजा के साक्ष्य मिले हैं और हमारे हड़प्पा सभ्यता में इसके कोई किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगर मोहरों की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया की जो मोहर है वो बेलनाकार है और हड़प्पा की चौकोर मोहर है। इसीलिए उन्होंने इस बात का उन्होंने खंडन किया कि हमने मेसोपोटामिया की हमने नकल नहीं की है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता उसको अनेक जो हड़प्पा सभ्यता को एक अलग संस्कृति के नाम से जानते हैं। जैसे हमने ताम्रपाषाण कृषि संस्कृति को हम हड़प्पा की संस्कृति को जानते हैं, ऐसे ही जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में इसको कुल्ली नाल संस्कृति के नाम से जानते हैं। राजस्थान में उसको सौंती संस्कृति के नाम से जानते हैं और चुन्होदड़ों में उसको झुकर झाकर संस्कृति के नाम से जानते हैं और हड़प्पा इसको हम सिंधु संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो ये संस्कृति की बात आप ध्यान में रखिएगा। सिंधु संस्कृति और सौंती संस्कृति में समानता का आधार, यानी कि जो सिंधु संस्कृति है और एक सौंती संस्कृति है उसमें कुछ समानता मिली है और वो समानता के आधार क्या है, यानी कि मटकी के ऊपर एक तो फूल पत्तियां और एक रस्सी की आकृति समान मिली। यानी कि आप सिंधु सरस्वती सभ्यता में अगर खुदाई में एक जो मटकी मिली है और सौंती सभ्यता यानी कि जो हमारे राजस्थान की है उसमें खुदाई में जो मटकी मिली, दोनों में समानता है क्योंकि उस मटकी के ऊपर फूल पत्तियां और रस्सी की आकृति दोनों ही समान दिखाई देती है। ये इसकी समानताएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार उसकी हम बात करते हैं। देखिए यानी कि स्वतंत्रता से पहले खोजे गए स्थल 40 है और स्वतंत्रता के पश्चात खोजे गए स्थल 1400 है, कहीं कहीं आपको 1500 भी मिलेंगे। तो ये इसके स्थल हैं। अगर हम उन 1400 स्थलों की अगर बात करते हैं तो ये 3 जगहों पर हमें प्राप्त हैं। एक तो आपके अफगानिस्तान में 2 मिले हैं, एक तो मुंडेगाक और एक सुरतगोई। पाकिस्तान में 475 हैं जिसमें मोस्ट है। बलूचिस्तान में 6 ऐसे स्थल मिले हैं, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत में मिले हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में 925 स्थल ऐसे हैं जो हमें यहाँ पे मिले हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र। सॉरी, राजस्थान 2 दफे लिख दिया गया है। तो आगे देखते हैं। देखिए इसका विस्तार देखिए। उत्तर में मांडा और दक्षिण में देमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर। देखिए मांडा है जे&के जम्मू कश्मीर में, देमाबाद है महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर है यूपी उत्तर प्रदेश में और सुतकांगेडोर है आपके पाकिस्तान बलूचिस्तान में। देखिए मांडा और से उत्तर से दक्षिण में इसकी जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। ये इसकी आकृति अगर दोनों को मिलाएं तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। स्वतंत्रता से पहले इसका क्षेत्रफल 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, समथिंग है। और इसकी अगर आकृति हम देखें तो देखिए इसकी आकृति त्रिभुजाकार आकृति है। अगर हम इन स्थानों की बात करें तो देखिए मांडा है, ये मांडा चिनाब नदी पे है। आलमगीरपुर मेरठ में ये हिंडन नदी पे और देमाबाद महाराष्ट्र है ये गोदावरी नदी पे
और आपका सूतकांगेर और दास का नदी के किनारे पर ये सभ्यताएं विकसित हुई, ये स्थल विकसित हुए हैं। इसके प्रमुख स्थलों की बात करें, वैसे प्रमुख स्थलों को हम एक एक को अलग से एक वीडियो बना के आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए इसके आप इसके स्थलों की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए ये गुजरात वाले यानी कि खंभात की खाड़ी के पास में जो स्थल हैं, देखिए लोथल है, रंगपुर है, भक्ताराव है, मेगम है, कोंतासी है और शिकारपुर है। ऐसे ही कच्छ के वाले जो क्षेत्र वहाँ पे देखिए सुरकोतड़ा है, धौलावीरा है, देशलपुर है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको मिलेगा राखीगढ़ी, बनवाली, मीताथल, बालू, कुनाल और सिसवाल। ऐसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, सहारनपुर में बड़गांव और हुलास, मेरठ में आलमगीरपुर जो हिंड नदी के किनारे है। इसकी खोज 1953 में यक्षदत्त वर्षमा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें, धधेरी, रोपड़, संघोल और चकवाड़ा 86 है। इसीलिए इसके अलावा देखें तो पाकिस्तान में आपको मैंने बताया मुंडीगाग, सोरतगोई। पंजाब प्रांत की बात करती जो पाकिस्तान में है उसमें एक प्रमुख स्थल है हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरा, डेरा इस्माइल, चकपुरम और गनेरीवाला। सिंध प्रांत की बात करें, सिंध प्रांत में देखिए कौन कौन से स्थल आते हैं, मोहनजोदड़ो, चनोहदड़ो, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद, जोधीरदड़ो और अल्लादीन। ऐसे अगर बात करें जो बलूचिस्तान की बात करें तो देखिए बालाकोट, डाबरकोट, सुतकाकोर, नौसारो और एक आपका है दास नदी पर सुतकांगेडोर। ये इसके प्रमुख स्थान है। देखिए स्टूडेंट, हम इनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे और उसको अलग अलग तरीके अलग अलग जो स्थल है उनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में अपन आगे वर्णन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता में क्षेत्र के आधार पर कुछ क्षेत्र हैं, उनकी हम बात करें तो सबसे बड़ा जो इस सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो में है, ये मोहनजोदड़ो है। इसके बाद सबसे छोटा है हड़प्पा, इसके बाद में राखीगढ़ी और इसके बाद में धौलावीरा। अगर आप उसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसको पढ़ना चाहें, याद करना चाहें तो इसका शॉर्ट ट्रिक है महाराधा। महाराधा मतलब मैं का मतलब मोहनजोदड़ो, हा का मतलब क्या होता है हड़प्पा, रा का मतलब होता है राखीगढ़ी और धा का मतलब धौलावीरा। तो ऐसे आप इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। अगर हाल ही के खोजों के आधार पर सबसे बड़ा स्थल की बात अगर करें तो राखीगढ़ी यानी कि जो हमारे हरियाणा में है, तो राखीगढ़ी सबसे नया सबसे बड़ा स्थल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात अपन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से भी आते रहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें सबसे प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन। देखिए नगर नियोजन क्या है। देखिए नगर नियोजन का मतलब ये हो गया कि जो हड़प्पा सभ्यता है एक प्लानिंग के आधार पर बसाई गई है। जिस तरह अपना जो जयपुर है, जयपुर भी एक प्लानिंग के आधार पर, एक मैपिंग के आधार पर उसको बसाया गया है, वैसे ही